अल्लाह तौबा तौबा तौबा, माफ करे लामिया। क्या हुआ पप्पू? बेटा अंधेर, अरे दीदों को पानी ढल गया है, खून सफेद हो गया है। किसका खून सफेद देख कर आ रही हैं? तुम्हारी बहन सारा का। अरे मैंने उसे क्या कहा कि अंसारी और शमसा इतनी परेशानी में बाहर गए हैं, चलो उनके लिए आयत करीमा का खत्म कर लेते हैं। साफ मना कर दिया। तो पप्पू आपसे कहती क्यों है? बस मैं यहाँ जरा किचन से फारिग हो जाऊँ, फिर मैं देख लूंगी। भाई मैंने अपने हिस्से का पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा बाकी बचा है, वो तुम पढ़ लेना। जी। अच्छा ये तो बताओ मुझे, तुमने वो फाइल देखी थी ना, उसमें बंटवारे में तुम्हें क्या मिला? अल्लाह ना करे पप्पू के बंटवारा हो। मैंने और फैसल ने तो फाइल भी खोल कर नहीं देखी। अम्मी अबू आ जाए ना तो वापस लौटा देंगे। बड़ा जिगर है भाई तुम्हारा। तुम्हारी बहन तो सर पकड़ के रो रही है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। अच्छा क्या पका रही हो तुम? भिंडी। हाँ मेरे लिए करारी भिंडी बनाना ऑलिव ऑयल में। अच्छा तो ये गर्दन को क्या हुआ है? वो शायद गलत करवट सो गई थी, अकड़ गई है। मालिश कर लेना इस पे। अच्छा जी। सारा भी ना हर वक्त की बदतमीजी, समझ ही नहीं आता मैं इस लड़की का क्या करूंगी। की गल है माँ जी, तुसी रो रहे हो? रोन मेरे दुश्मन ऐ भी आखिर जरा कख पै गया सी। और तू सवेरे सवेरे तैयार होके किथे चला है? मेरी इंजीनियरां नाल मीटिंग है माँ जी, ਅਸੀਂ नई फैक्ट्री ला रहे हैं ना। नवी फैक्ट्री? इथे रोटियां दे लाले ने नई फैक्ट्री? कितने 2 नंबर काम ते नहीं करन लग पिया? अल्लाह दा नाम मनो माँ जी, वो अदनान नहीं, अदनान वो बिल्कुल मेरे पुत्र आंगर हो गया। वो ही सारा पैसा ला रहे हैं माँ जी, वही फैक्ट्री बना रहे हैं, वो भी मेरे ते अहमद दे नाम ते। अल्लाह खैर ही करे, कितने तेरा बाजू बंदे बंदे इस कारनू ना उजाड़ देवे। माँ जी कदी ते किसी ते शक ना करया करो प्लीज। लो मैं चले, खुदा हाफिज। अल्लाह ही हाफिज है इस घर का। ओहो सारे पागल हो गए तो पीछे। हेलो हेलो ज़ारा। ज़ारा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? अम्मी अब्बू का नंबर भी ऑफ जा रहा है। तुम प्लीज अम्मी से मेरी बात करवा दो। सबा सब खैरियत तो है ना? क्या हो गया, तुम्हारी आवाज क्यों? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ज़ारा तुम अम्मी से कहो ना मुझे फोन करें। सबा तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं मालूम? ज़ारा सब खैर तो है ना? हाँ सब खैरियत है। अम्मी अबू तो रात लंदन चले गए। क्या लंदन चले गए? वो भी मुझसे मिले बगैर? हाँ तो तुम परेशान ना हो। वो दरअसल मीना का फोन आया था, फरी आंटी का एक्सीडेंट हो गया है ना, काफी सीरियस है, तो इसलिए अम्मी अबू फौरन ही लंदन चले गए। हालात ऐसे हो गए थे ना। क्या तुम मुझे मीना का नंबर दो, मैं अम्मी को उसके नंबर पे फोन कर लूंगी। हाँ परेशान ना हो, मैं अभी कर देती हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि घर पे तो सब खैरियत है ना?
सब कह रहे, बस तुम मुझे नंबर सेंड करो। ओके बाय। अच्छा चलो, परेशान ना हो, मैं भी करती हूँ। अल्लाह हाफिज। सबा को क्या हुआ है? आवाज से तो लग रहा है कि बहुत रोई है। सब खैरियत हो, अल्लाह करे। या अल्लाह, एक के बाद एक आजमाइश। अली कहाँ रह गया? अली अली जी भाभी, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैर है। अली वो तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना, तो रास्ते में मुझे अब्बू के घर छोड़ देना। और भाभी मैं तो बाइक पर जाता हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं भी बाइक पे चली जाऊंगी। चलो। हैं, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अखे बाइक यानी मोटरसाइकिल? बेटा इस हालत में मोटरसाइकिलों पे नहीं बैठा करते होते, वो होश किया कर। अभी तुम ले चलोगे ना? जी भाभी चलें। तू क्या जी भाभी को, मेरी भी तरफ देख ले, मैं खड़ी भी हूँ, बड़ा बंदा खड़ा हुआ है। और बात सुनो ना जरा, ये जब से तूने ये पतलून ते बूशर्ट पहनी शुरू की है, तू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बनता जा रहा है। इस घर में सिवाय मेरे कोई मॉडर्न नहीं, सिर्फ मैं मॉडर्न हूँ बस। जी मैं शलवार और लाचा पहनकर तो नहीं ना जा सकता यूनिवर्सिटी। भाभी आप बताएं, घबराई भी क्यों है? मैं बता दूंगी, चलो। अरे बेटा मेरे से क्या पर्दा है, मुझे तो बता देना। मैं दादी जी से इजाजत लेकर आती हूँ। हैं? सबा, ओए पुत्र, मैं समझा रही थी ना कि नहीं बैठना मोटरसाइकिल पे, तेजियां नहीं दिखानी, पर ये बात नहीं आती, छलांगे मारने की कोशिश कर रही है। चल चल संभाल अपने आप को। हाँ मेरी बच्ची, मत इस पर बिठाऊं, चल चल। बिस्मिल्लाह या अल्लाह, ये लड़कियां नहीं सुनती किसी की। बड़ी ठीक है? हाँ कर दिया नंबर सेंड? जी भाभी। हाँ चलो, शुक्र है। आप ये तुम यहाँ हो? मैं सारे घर में तुम्हें तलाश कर रही हूँ। फूफो, वो सबा ने ना मीना का नंबर मांगा था, मैं कहने के लिए आई थी कि अयाज सेंड कर दे उसको। मैं ये नहीं पूछ रही कि तुम यहाँ क्यों आई, मैं तो ये बताने आई हूँ कि शाम को अयाज के ससुराल वाले आ रहे। क्या मतलब? कौन ससुराल वाले? बेटा शमसा अंसारी ने तुम्हारा रिश्ता तय किया था, मैं मखनी कर रही हूँ। फूफो देखें, बात रिश्ते तक तो ठीक थी, लेकिन अम्मी अब्बू के बगैर मंगनी, और फिर फरिया आंटी भी तो वहाँ बहुत बीमार है ना। देखो बेटा, शमसा ने जो कहा था मैं तो वही कर रही हूँ। अगर तुम्हें कोई इतराज है तो तुम फोन कर लो, पूछ लो उनसे। भाभी ये सब क्या है? देखो यास, रिश्ता तो अम्मी अब्बू ही तय करके गए थे ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी जब फोन आ जाएगा अब्बू जी का। अब ये रिश्ता, पहले अम्मी अब्बू के इस्रार पे मैं मीना से शादी करने के लिए तैयार हो गया, अब तो वो चली गई है, तो अब ये सब। अच्छा बस ना, मत फिक्र करो, मैं देख लूंगी ना, सब कर लूंगी बात में, तुम परेशान मत हो। मैं जरा जाके घर की सफाई करती हूँ, देखती हूँ क्या हुआ। मुसीबत में फंस गया। डॉक्टर साहब, दस्सू सब ठीक है ना? परेशानी की कोई बात नहीं, दरअसल इन्होंने कोई सदमा दिल से लगा लिया है, बहुत डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है? क्यों? खामन का कारोबार तो इतनी तरक्की कर रहा है, तो ये काहे को डिस्टर्ब है? घर वालों का बिजनेस तरक्की कर रहा होगा, मगर घर से मोहब्बत और तवज्जो बहुत कम मिल रही है। परवीन बेगम, इन्हें कोई जहनी दबाव ना दें, बाकी तो सब खैरियत है। बच्चा माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। हैं? बच्चा एक्टिव है? ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मैंने मना किया था इसको मोटरसाइकिल पे बैठने से। देखे ना बेबी, कितने धक्के लगते होते हैं जब आप बैठो साइकिलों पे। तो मुंह बंद रख, तो जा डॉक्टर साहब ने छट किया। अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलिए
पता क्या, वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ, 30 साल है मेरी उम्र ना, तो ऐसा कुछ कर दे डॉक्टर साहब के 30 के बजाय 20 की लगने लग पड़ो तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। बताना ना किसी को, अच्छा आपस की बात है, पता ना लगे किसी को, ठीक है ना? जुलेखा चलिए बेबी, जा रही हूँ, फीस दे के भेजूंगी आपको। ना बिस्तर से थल्ले ना उतरी। हाँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी सिर्फ तेरे लिए। तोबा तोबा, घर में तूफान बदतमीजी मच गई है। अभी शम्सा अंसारी को गए हुए 1 दिन गुजरा है। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? अरे ज़ारा को ढूंढने जग गई थी, जगह जगह ढूंढ रही थी, और पता है मिली तो कहाँ से मिली? अय्याज के कमरे में। तो क्या हुआ, किसी काम से गई होगी। हाँ, वो क्या कहते हैं, टेलीफोन पैगाम भिजवा रही थी राबिया को। राबिया को? हाँ बेटा, मुझे तो लगता है शम्सा अंसारी के जाने के बाद ज़ारा रास्ता हमवार कर रही है राबिया का। वैसे पुप्पी जी, राबिया ना बहुत अच्छी लड़की है और मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है। हाँ, जब सगी बहन ने जेठानी बनकर तुम्हारा सारा हक मारा है, तो फुफीजाद बहन जेठानी बनकर आकर जो कुछ तुम्हें मिला है वो भी हड़प कर जाएगी। बहुत ही बेवकूफ हो तुम तो। पुप्पी जी, मैं बता रही हूँ, तुम कमरे से निकला करो, लोगों से मिला करो, वरना बेटा ये जो घर है ना, ये भी कोई और ले जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहती तो आप ठीक है, इसीलिए ज़ारा घर से बाहर ही फिरती रहती है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, अभी जाती हूँ। सुलेखा, राबिया, सुलेखा। हाँ जी नानो। वो नेहा को कहना कमरे से बाहर निकले, हांडी चूल्हा संभाले, बड़ी हो गई है। दादी जी, किसी से कहलवाने की क्या जरूरत है, आप मुझे खुद भी हुक्म दे सकती हैं। मानने वाली बन तू, चाहे मेरे हुक्म को दरखास्त समझ के खुदा के वास्ते, और सबा को कह के कोई काम ना करे जब तक वो साथ खैरियत से मां नहीं बन जाती। सबा कोई क्या अनोखी माँ बन रही है, हम सबके सरों पे एहसान कर रही है माँ बन के। नेहा, कुछ तो शर्म कर, बहन है वो तेरी सगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी डॉक्टर को दिखा के वापस आई है। तूने खैरियत पूछी है उसकी? जाके पूछ। ऊपर से तेरे माँ बाप भी लंदन चले गए। क्या? अम्मी अबू लंदन चले गए? तो और नहीं तो क्या, पता नहीं कौन सी दुनिया में है तू। जाके पूछ। अंकल, ये चेक आप अपने अकाउंट पर डलवा लीजिएगा। आइंदा से फाइनेंशियल मैटर्स आप देखेंगे और अहमद आपको हेल्प करेगा। इतनी बड़ी रकम बेटा? तो अब्बा जी, हमारी फैक्ट्री कौन सी छोटी है, इंशाल्लाह एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी हमारी मसालों की। मार्केटिंग के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें किसी को हायर करना पड़ेगा जिसको आर्ट का पता हो, रंग तस्वीर समझता हो। तो भाई आप पढ़ाते थे ना आर्ट्स कॉलेज में, मसला क्या है? अहमद, बिजनेस में पढ़ के मैं सब कुछ भूल गया हूँ यार। याद आया अब्बा जी, अपनी नेहा, उसने भी तो ग्रेजुएशन की हुई है आर्ट्स में, उसे कहते हैं। ठीक है पुत्र, पर उसे
माँ जी ने इजाजत नहीं देनी। तो पढ़ाई का फायदा क्या हुआ बाजी फिर? अहमद सही कह रहे हैं अंकल, हमारी घरेलू खवातीन इन झमेलों में नहीं पड़ती होती, हमें किसी को बाहर से ही हायर करना होगा। मेरी बात को समझो दोस्त, मैं बाजी ये कह रहा हूँ कि हम अपने जहन की बात को जितनी आसानी से नेहा को समझा सकते हैं ना, वो बाहर के बंदे को नहीं समझा सकते। चलो ठीक है, बात करके देख लो, फिर मीटिंग रख लेना उसके साथ। हाँ ये हो सकता है अंकल कि नेहा से हम सिर्फ आर्ट वर्क करवाएं और बाकी काम हम बाहर से करवा लें। मैं बात करता हूँ उससे। नेहा भाभी, भाभी नानो कह रही है जूस बना दे जरा। भाभी कहाँ चली गई? फोन भी यहीं पड़ा है। हेलो राबिया, नेहा कहाँ है? अहमद भाई मैं राबिया बात कर रही हूँ। नेहा भाभी पता नहीं कहाँ चली गई है, वो फोन कमरे में पड़ा हुआ था। अच्छा ठीक है, बात सुनो, तुम जाओ नेहा के पास, ये फोन लेके उसको कहो कि अदनान ने जरूरी बात करनी है। अच्छा जी। हाँ फटाफट जल्दी जाओ, मैं होल्ड पे हूँ। तो फिर मैं अब उनको ढूंढ, अरे आ गई, खुद ही आ गई। अच्छा तो आप बात कर रहे हैं? तुम यहाँ, और ये मेरा फोन? वो अहमद भाई का फोन है, कह रहे हैं कि अदनान साहब ने आपसे जरूरी बात करनी है। दे बात कर। हेलो। हाँ नेहा? जी अदनान, मैं नेहा बात कर रही हूँ। वो हमने जरा तुमसे एक जरूरी चीज जो है वो क्या कहते हैं, डिस्कस है ना? हाँ डिस्कस करनी है। वो हम लोगों ने डिजाइन बनवाना है। अच्छा तो तुम उसका डिजाइन बना दो, अदनान से बात करवाता हूँ मैं। हाँ भाभी, भाभी तो सिर रो क्यों रहे हो? तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। अच्छा मैं सर दबा लेती। नहीं मैं ठीक हूँ। राबिया तुम नेहा को जरा बोल दो प्लीज कि फरिया आंटी को फोन करके उनकी खैरियत पूछ लें। लेकिन वो तो अदनान साहब से फोन पे बात कर रहे हैं। अदनान से? तुम्हें कैसे पता चला? अहमद भाई का फोन आया था तो वो कह रहे थे कि अदनान साहब ने नेहा से कुछ जरूरी बात करनी है, तो इसीलिए। मत पीना। अच्छा तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। तुम जानती हो ना दादी जी और फूफी जान कितना। ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी, मैं समझती हूँ जी बिल्कुल, लेकिन आप रोना बंद करो, मैं डर गई हूँ भाभी। नहीं भला वहाँ क्या बात होगी? तुम परेशानी हो, चाय पियो, ठंडी हो रही है। अच्छा सुना है अदनान आया था वहाँ। सारा तुम चाहो तो मैं जिंदा रह सकती हूँ, वरना बिना मौत ही मर जाऊंगी। अच्छा बिना मौत के भी कोई मर सकता है भला? मर सकता है अगर उसकी इज्जत उसके सामने ही तार तार कर दी जाए।